दोस्तों नमस्कार। आज आज़ादी के आंदोलन के समय की एक ऐसी परिघटना का जिक्र करेंगे जिसने पूरे आज़ादी के आंदोलन को एक नया रुख दे दिया, एक नया मोड़ दे दिया। वह परिघटना इतिहास के पन्नों में कुछ अजीब गरीब स्थितियों में दर्ज है। उस परिघटना के कुछ शहीद आज भी गुमनाम हैं और कुछ शहीदों के नाम पे स्मारक वगैरह बना हुआ है और उनका जिक्र भी है, लेकिन कुछ शहीद ऐसे हैं जो अभी भी गुमनाम हैं और जिन्हें आज भी कोई नहीं जानता है। तो इस घटना के परिप्रेक्ष्य में हम आपसे बात करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, इसमें कई जानकारियां आपको मिलेंगी नई, और कई सवाल भी जो है आपके जहन में उठेंगे, तो अंत तक देखिएगा। तो हम बात कर रहे हैं आज़ादी के आंदोलन के समय घटी चौरी चौरा कांड की। चौरी चौरा कांड की जानकारी अधिकतर लोगों को होगा। इतिहास के जानकार इसे थोड़ा विस्तार से जानते होंगे, नहीं तो जिन्हें भी आज़ादी के आंदोलन में रुचि रही होगी वह चौरी चौरा घटना को ज़रूर जानते होंगे, थोड़ा या कम या ज़्यादा। तो हम इसको आपको विस्तार से बताते हैं कि क्या है चौरी चौरा। दरअसल चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में स्थित है, और जिस समय ये घटना हुई थी आज़ादी के समय, उस समय ये गांव था, दो गांव, एक चौरी और एक चौरा, और दोनों की सीमा पर थाना था, तो इसलिए उस थाने का नाम चौरी चौरा रख दिया गया था। तो ये जो चौरी चौरा थाना है आज के गोरखपुर ज़िले से, मुख्यालय से करीब 30-31 किलोमीटर दूर है। देवरिया रोड पे, देवरिया और गोरखपुर के मध्य में, बीच में पड़ता है देवरिया रोड पे चौरी चौरा थाना। आज ये एक कस्बे के रूप में है, लेकिन जब ये घटना हुई थी 1922 में, तब जो है ये गांव था। तो हुआ यह था कि आज़ादी का आंदोलन चल रहा था, तो इस गांव के चौरी चौरा और आसपास के गांव के लोग भी इस आंदोलन में सक्रिय थे। एक साल पहले 1921 में महात्मा गांधी गोरखपुर आए थे। गोरखपुर शहर में उनकी सभा हुई थी और यहाँ पे उन्होंने आंदोलन के लिए लोगों से आह्वान किया था, और उससे पहले उन्होंने असहयोग आंदोलन छेड़ रखा था। तो असहयोग आंदोलन की वजह से पूरे देश में लोग सक्रिय थे, इस इलाके के भी लोग सक्रिय थे। इस इलाके के जो गरीब मजदूर थे, किसान थे, वह इस आंदोलन में ज़्यादा सक्रिय थे, और उसकी वजह ये बताई जाती है कि यहाँ पे अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ लोगों में आक्रोश तो था ही, उससे ज़्यादा आक्रोश जो स्थानीय जमींदार थे उनके खिलाफ था, क्योंकि ये स्थानीय जो जमींदार थे ये किसानों का बहुत शोषण करते थे, मजदूरों का बहुत शोषण करते थे। तो अपने उस शोषण से तंग आकर इन लोगों ने असहयोग आंदोलन के जरिए अपना गुस्सा प्रकट कर रहे थे, विरोध प्रकट कर रहे थे, और एक बहुत तेज़ी से एक गोलबंदी शुरू हो गई थी। इनका जगह जगह सभाएं होती थी, धरना प्रदर्शन होता था, और ये सब चीज़ें चल रही थी। और जब गांधी जी ने विदेशी वस्तुओं की होली जलाने की आह्वान किया, तो इन लोगों ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार शुरू कर दिया। इसमें से अधिकतर ऐसे लोग थे जिनकी पहुंच भी विदेशी वस्तुओं तक नहीं थी, जो बहुत मुश्किल से अपना जीवन यापन
कर रहे थे और उनकी ज़िंदगी बहुत कष्ट में गुजर रही थी। तो उन्हें लगा कि अगर ये अंग्रेज़ चले जाएं तो ये व्यवस्था बदलेगी, तो उनके जीवन में कुछ खुशियां आएंगी। तो अपने ज़िंदगी में बदलाव के लिए इन लोगों का ये आंदोलन चल रहा था और बहुत तेज़ी से चल रहा था। इसमें वैसे तो सभी जाति वर्ग धर्म के लोग थे, लेकिन ज़्यादातर इसमें किसान मज़दूर ही थे जो जमींदारों के उत्पीड़न से परेशान थे। और इस इलाके में शराबबंदी कर दी गई थी, जो कि अंग्रेज़ों की आय का बहुत बड़ा साधन थी। ताड़ी वगैरह बिकती थी, तो लोगों ने इसका बहिष्कार कर दिया था, ताड़ी और अंग्रेज़ी शराब वगैरह का। तो उससे अंग्रेज़ों को राजस्व में बहुत नुकसान हो रहा था। तो इसलिए भी अंग्रेज़ी सत्ता को ऐसे प्रदर्शनकारियों के खिलाफ गुस्सा था। तो हुआ ये था कि ऐसे ही स्वयंसेवक जो आए दिन सभाएं और प्रदर्शन करते थे, इनकी पुलिस से कुछ कहा सुनी हो गई। तो चौरी चौरा थाने का जो थानेदार था वो ऐसे प्रदर्शनकारियों से खुन्नस खाने लग गया था और वो इनको सबक सिखाने की सोच रखा था अपने मन में। और वो सबक सिखाना चाहता था कि किसी दिन इनको ऐसा सबक सिखाएं कि ये प्रदर्शन वगैरह करना बंद कर दें। तो वो उसमें ये मौका आ गया। एक दिन प्रदर्शन कर रहे थे तो इनकी कहा सुनी हुई और पुलिस वालों ने कुछ प्रदर्शनकारियों की टोपी वगैरह कुचल दी, जिसे प्रदर्शनकारियों ने अपना और गांधी जी का अपमान माना। तो ये प्रदर्शनकारी गांधी टोपी लगाने लग गए थे और खादी वस्त्र वगैरह पहनते थे और विदेशी वस्त्रों वगैरह का पूरी तरह से परित्याग कर रखा था। तो टोपी पैरों तले लौधने से पुलिस के कर्मचारियों द्वारा ये लोग काफ़ी आहत थे और इसे गांधी जी का भी अपमान माना था। और इसी के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने चौरी चौरा थाने के बाहर प्रदर्शन किया था 4 फरवरी 1922 को। ये सब प्रदर्शन करते हुए चौरी चौरा थाने के सामने से गुजर रहे थे। काफ़ी बड़ी संख्या में लोग थे 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा गांव में। तो कहा जाता है कि जब ये गुजर रहे थे जुलूस के साथ, तो तब इन पे थानेदार जो है उसने इनके इस प्रदर्शन को अवैध घोषित कर दिया। 1922 दिन शनिवार था। स्वयंसेवकों ने 4 फरवरी को बैठक की और जुलूस निकाल के जा रहे थे मुंडेरा बाज़ार की तरफ, चौरी चौरा के पास ही है। जब सत्याग्रही चौरी चौरा थाने के सामने से जुलूस की शक्ल में गुजर रहे थे, तभी तत्कालीन थानेदार गुप्तेश्वर सिंह ने जुलूस को अवैध घोषित कर दिया और पुलिसकर्मियों ने जुलूस को रोकने के लिए बल का प्रयोग किया। स्वयंसेवकों ने इसका विरोध किया तो पुलिस और स्वयंसेवकों के बीच झड़प हो गई। तो इस झड़प के दौरान ही पुलिस ने भीड़ पर गोली चला दी। तो इसमें बताया जाता है कि 11 सत्याग्रही मौके पर शहीद हो गए और 50 से अधिक घायल हो गए। तो गोली चलाने से गुस्साए सत्याग्रहियों ने, स्वयंसेवकों ने या प्रदर्शनकारियों ने पलटवार किया था। तो यहाँ गौर करने की बात है कि अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ जुलूस भारतीय नागरिक ही निकाल रहे थे और उन भारतीय नागरिकों पर गोली चलाने वाले अंग्रेजी सत्ता की नौकरी कर रहे भारतीय नागरिक ही थे, यानी पुलिस वाले भी भारतीय नागरिक ही थे। तो एक तरीके से भारतीय नागरिक एक वह थे जो अंग्रेजी सत्ता का विरोध कर रहे थे और एक वो भारतीय नागरिक थे जो अंग्रेजी सत्ता की नौकरी कर रहे थे। तो आमने सामने भारतीय थे, बस फ़र्क ये था कि एक
अंग्रेजी सत्ता का विरोध कर रहा था और एक अंग्रेजी सत्ता की गुलामी कर रहा था, नौकरी कर रहा था अपने जीवन यापन के लिए। तो चूंकि वो अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए अंग्रेज़ों की गुलामी कर रहा था, नौकरी कर रहा था, तो उसको ये नागवार लगा कि कोई जो है उनकी आका का विरोध करे। ये एक अजीब तरह की स्थिति है। खैर, इस गोलीबारी में जब पुलिस वालों ने गोली चलाई थी तो इसमें 11 लोग शहीद हुए, ऐसा कुछ स्थानीय पत्रकार वगैरह जिक्र करते हैं, लेकिन इसका कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता कि कितने लोग पुलिस की गोलीबारी में मारे गए। कुछ जगहों पर 3 लोगों का ही जिक्र मिलता है। तो इस गोलीबारी में कितने लोग शहीद हुए, इसका सही रिकॉर्ड कहीं नहीं मिलता है। इसका जिक्र ना तो शहीद स्मारक के पास लगे शिलालेख में मिलता है, ना उत्तर प्रदेश राजकीय लेखागार के दस्तावेज में मिलता है। विकिपीडिया जब खोजते हैं तो उसमें 3 नागरिकों के मरने का जिक्र है। स्थानीय पत्रकार वगैरह स्थानीय नागरिकों के हवाले से 11 स्वयंसेवकों की मौत की बात अपनी खबरों में लिखते आ रहे हैं कई सालों से। करीब 50 के घायल होने की भी बात का जिक्र वह अपनी रिपोर्टों में करते हैं, लेकिन इनका कहीं कोई रिकॉर्ड ऐसा नहीं है, न ही इन शहीदों के लिए कोई स्मारक है, न कोई रिकॉर्ड है, न इन्हें कोई याद ही करता है, न ही इन्हें कोई जानता है। चौरी चौरा पर घटना की याद की ये सबसे बड़ी त्रासदी है। इनका नाम और पता किसी को नहीं मालूम है। इतिहास का यह सबसे तकलीफ़देह प्रसंग कहा जा सकता है, जिन निर्दोष लोगों की जान महज इसलिए ले ली गई क्योंकि वह अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल थे। थाना फूंकने के आरोप में गिरफ्तार और फांसी की सज़ा पाए स्वयंसेवकों के नाम पर शहीद स्मारक बना है, उसमें उनका नाम भी लिखा गया है, लेकिन जो अंग्रेज़ों की पुलिस की गोली खाकर शहीद हो गए, मौके पर मर गए, उनका कहीं जिक्र तक नहीं है। यहाँ तक कि जिंदा जला दिए गए अंग्रेज़ी हुकूमत के पुलिस वालों के नाम पर थाने में स्मारक बना हुआ है। एक एक के नाम का उल्लेख है, लेकिन अंग्रेज़ी हुकूमत की पुलिस की गोली खाकर शहीद होने वाले और घायलों का कहीं उल्लेख तक नहीं मिलता है। सवाल यह है कि क्या इनकी शहादत किसी से कमतर थी क्या? तो यदि इनकी शहादत कम नहीं थी तो ये क्यों आज तक गुमनाम है और इनका कहीं उल्लेख क्यों नहीं किया गया है, या इनके जब ये शहीद स्मारक बना तो उसमें इनके नाम का उल्लेख क्यों नहीं किया गया, इनकी किसी ने खोज खबर क्यों नहीं ली? यह आज सबसे बड़ा सवाल है और इसका कहीं कोई जिक्र भी नहीं करता। बहरहाल, जब पुलिस वालों ने गोली चला दी तो सत्याग्रही उस दिन आक्रोशित हुए और उन्होंने पलटवार किया। गोली खत्म होने पर पुलिसकर्मी थाने की तरफ भागे। फायरिंग से भड़की भीड़ ने उन्हें दौड़ा लिया। पुलिस वालों ने थाने के दरवाजे बंद कर लिया और थाने के अंदर छिप गए। प्रदर्शनकारियों ने सूखी लकड़ियाँ, केरोसिन तेल वगैरह डाल के थाने के भवन को आग के हवाले कर दिया और ये घटना दोपहर में करीब 1:30 बजे शुरू हुई और शाम 4 बजे तक चलती रही, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों की जिंदा जलकर मौत हो गई थी। एक सिपाही मोहम्मद सिद्दीकी भाग निकला और गोरखपुर के तत्कालीन कलेक्टर को उसने इस घटना की सूचना दी थी। बताया भी जाता है कि थानेदार गुप्तेश्वर की पत्नी को भी एक स्वयंसेवक ने बचा लिया था। उसने उसे अपने यहाँ शरण दी, लेकिन उस औरत का बहुत शोषण किया। यही वजह रही कि उस औरत ने इन मौके पर उस स्वयंसेवक के खिलाफ बयान दिया था और उस औरत के बयान पर ही उस स्वयंसेवक को फांसी की सज़ा दी गई थी। यह 20वां शख्स फांसी की सज़ा पाने वाला बना था। इसके घृणित कार्य की वजह से इसे शहीदों में शामिल नहीं किया जाता है और इसका कहीं इस बात का भी कहीं उल्लेख नहीं मिलता है और इसका कोई पत्रकार, स्थानीय पत्रकार ही जिक्र करते हैं कि इस तरह का ऐसा कुछ हुआ था। इसका भी कहीं कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, रिकॉर्ड नहीं है, दस्तावेज इसका भी कोई नहीं है और इस प्रसंग का भी कोई प्रमाण कहीं
मिलता नहीं है। बहरहाल चौरी चौरा कांड में मरने वाले पुलिसकर्मियों के नाम पर उसी थाने में स्मारक बना हुआ है। चौरी थाना में ही बनाया गया है। अंग्रेज़ों ने ही बनवाया था, उस समय की अंग्रेजी सत्ता ने ही बनवाया था, और आज भी सिपाही उस थाने के इस स्मारक पर दिया जलाते हैं। इस थाना फूकने में जो सिपाही जिंदा जले थे उसमें था थानेदार गुप्तेश्वर सिंह। यही गुप्तेश्वर सिंह ने ही गोलियां चलवाई थी। इसका ही निजी खुंदक थी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ। कुछ उपनिरीक्षक सशस्त्र पुलिस बल, ये उपनिरीक्षक था, पृथ्वीपाल सिंह, हेड कांस्टेबल बशीर खां, कपिल देव सिंह, लखई सिंह, रघुवीर सिंह, विश्वेश्वर राम यादव, मोहम्मद अली, हसन खां, गदा बख्श खां, जमा खां, मगरू चौबे, रामबली पांडे, कपिल देव, इंद्रासन सिंह, राम लखन सिंह, मर्दाना खां, जगदेव सिंह, जगई सिंह उस दिन वेतन लेने थाने पर आए चौकीदार बजीर, घिसई, जथई और कतवारू राम, इतने लोग, करीब 22-23 लोग जिंदा जल गए थे जब थाना फूंका गया था। प्रदर्शनकारियों ने उसमें जब आग लगाई थी। ये पुलिस वाले वही थे जो अंग्रेजी सत्ता को बचाने के लिए अपने ही देश के नागरिकों पर गोली चला रहे थे, और वो भी वही नागरिक थे भारत के ही जो गोली चलाने से आक्रोशित होकर इन लोगों को थाने में बंद करके फूंक दिया था। इस घटना के बाद अंग्रेजी पुलिस ने स्थानीय लोगों पर बहुत जुल्म उठाया था। 200 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। इस गिरफ्तारी में भी समाज के गरीब, वंचित किसान की ही अधिकतर गिरफ्तारियां की गई थी। इसका अंदाज़ा इसलिए लगा सकते हैं कि जब इनमें से कई लोगों पर मुकदमा चला तो 5 से अधिक लोग जो है मुकदमा लड़ने की स्थिति में नहीं थे, तो उनको सरकारी वकील मुहैया कराया गया था। हालांकि अधिकतर इस स्थिति में नहीं थे कि मुकदमे लड़ सकें और वकील को फीस दे सकें, इसीलिए इन लोगों का मुकदमा कांग्रेस की तरफ से लड़ा गया था। 200 से अधिक लोगों की गिरफ्तारियां हुई। तो गौर करने की बात है कि किसने गिरफ्तार किया? खाकी वर्दी पहने भारतीयों ने ही भारतीयों को गिरफ्तार किया। किसी दस्तावेज में 225 नागरिकों की, तो किसी में 172 लोगों पर हत्या, जानबूझकर चोट पहुंचाने, डकैती व आग लगा देने के जुर्म में मृत्युदंड और आईपीसी की धाराओं में सज़ा की बात होती है कि गोरखपुर की सेशन कोर्ट ने इन सबको सज़ा सुनाई थी। तो कहने का मतलब किसी किसी दस्तावेज में 225 नागरिकों का जिक्र है और किसी में 172 का जिक्र पाया जाता है, तो इसका भी सही तरीके से डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ है, एक राय नहीं है, कोई ऐसा प्रमाणिक दस्तावेज नहीं है। गोरखपुर सत्र न्यायालय के न्यायाधीश मिस्टर H.I. होल्मस ने 9 जनवरी 1923 को 172 अभियुक्तों को मौत की सज़ा का फैसला सुनाया था, ऐसा दस्तावेज में मिलता है। 2 लोगों को 2 साल के कारावास और 47 को संदेह के लाभ में दोष मुक्त कर दिया था। गोरखपुर सत्र न्यायालय के फैसले के खिलाफ जिला कांग्रेस कमेटी गोरखपुर ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अभियुक्तों की तरफ से अपील दाखिल की थी। इसकी पैरवी पंडित मदन मोहन मालवीय ने की और 151 लोगों को फांसी की सज़ा से बचाने में वे सफल हो गए थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सर ग्रीमवुड पियर्स तथा न्यायमूर्ति पीगट ने 30 अप्रैल 1923 को फैसला सुनाया था, जिसके तहत 19 अभियुक्तों को मृत्युदंड यानी फांसी, 16 को काला पानी आजीवन कारावास, इसके अलावा बचे लोगों को 8, 5 व 2 साल की सज़ा दी गई। 3 को दंगा भड़काने के लिए 2 साल की सज़ा तथा 38 को छोड़ दिया गया था। 16 मार्च 1922 को चुटकी डुमरी गांव में छापा मारकर 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। अंग्रेजी सत्ता ने इस गांव को तोप से उड़ाने का फैसला लिया था। अदालत में मालवीय जी की पैरवी और तर्कों के सामने जज सहमत हुए थे और तोप नहीं लगाई गई थी। ये अलग प्रसंग था कि जब ये आरोप वगैरह तय हुआ तो डुमरी गांव है, एक चुटकी डुमरी गांव है, तो वो कहा गया कि इनको
पूरे गांव को तोप लगा के उजाड़ दिया जाए, तब मार दिया जाए। तो वहाँ पे बताया जाता है कि मालवीय जी ने अदालत में बहस की और उन्होंने तर्क दिया कि ऐसे में बहुत सारे निर्दोष लोग मारे जाएंगे, तोप के गोले चलने से बहुत से पशु, गाय, भैंस, जानवर, बकरी, पंछी वगैरह भी मारे जाएंगे, जिनका इसमें कोई दोष नहीं है। तो इसलिए इनकी गिरफ्तारी की जाए। तो फिर उस गांव से 18 लोगों को पकड़ा गया था। बहरहाल जिन 19 लोगों को फांसी की सज़ा हुई थी, उनको 2 से 11 जुलाई के बीच, 2 से 11 जुलाई 1923 में 2 से 11 जुलाई के बीच इन 19 लोगों को फांसी दे दी गई। तो जिन 19 लोगों को फांसी दी गई है, उनके नामों को भी कई जगहों पे गलत सलत लिखा गया है। हम आपको यहाँ उनके नामों का उल्लेख करेंगे जो शहीद स्मारक में अंकित किया गया है उसके आधार पर। तो उसमें अंकित किया गया है, ये 19 लोगों का नाम इस तरह है: शहीद लाल मोहम्मद पुत्र हकीम, कोटा चौरा। दूसरे हैं शहीद अब्दुल्ला उर्फ सुकई पुत्र गोबर, राजधानी झंगहा। तीसरे हैं शहीद कालीचरण पुत्र भृगुन, चौरी चौरा गांव। चौथे हैं शहीद दुधई पुत्र रामशरण, चौरी चौरा गांव। पांचवें शहीद महादेव पुत्र कुंज बिहारी, भाऊपुर चौरी चौरा। छठे शहीद लवटू पुत्र शिवचरण वाले, चौरी चौरा। सातवें हैं शहीद रघुवीर पुत्र रुद्र प्रताप, मुंडेरा बाजार। आठवें हैं शहीद रामलगन पुत्र शिवटहल, पोखर भिंडा, चौरी चौरा। नौवें हैं रुदली पुत्र रामदिहल, लक्ष्मणपुर चौरा चौरा, चौरी चौरा। 10वें हैं सहदेव पुत्र जद्दू महादेवा, चौरी चौरा। 11वें हैं शहीद संपति पुत्र ज्यूत, चौरी चौरा। 12वें हैं शहीद संपति पुत्र गोहर, चौरी चौरा। 13वें हैं शहीद सीताराम पुत्र रामफल वाले, चौरी चौरा। 14वें शहीद क्रांतिकारी भगवान पुत्र रामनाथ, बलिया ज़िले के थे, जो यहीं चौरी चौरा के पास ही रहते हैं, इनका परिवार। 15वें हैं शहीद लाल बिहारी उर्फ मेघू तिवारी पुत्र जानकी तिवारी, झंगहा। 16वें शहीद नज़र अली पुत्र हुसैन अली, चौरी चौरा। 17वें हैं शहीद विक्रम पुत्र शिवचरण, डुमरी, चौरी चौरा। 18वें शहीद श्याम सुंदर पुत्र श्री नारायण मिश्र, नदुआ झंगहा। और 19वें हैं शहीद राम रूप पुत्र राम टहल, मुंडेरवा, चौरी चौरा। तो इन शहीदों के नाम भी गलत सलत दस्तावेजीकरण किया गया है। यहाँ तक कि खबरों में पत्रकार, स्थानीय पत्रकार भी इनके नाम गलत सलत लिखते हैं, जैसे कि मेघू तिवारी को कहीं मेघू अली लिख देते हैं, दुधई को दुधई लिख देते हैं, लवटू को लवटू लिखते हैं, महादेव को महादेव लिख देते हैं। तो इस तरीके का काफ़ी गलत सलत चीज़ें भी इसमें प्रचलित हैं और इनका कोई प्रमाणिक दस्तावेज भी नहीं है। बहरहाल अहिंसा और सिद्धांत के प्रेमी महात्मा गांधी ने, यानी मोहनदास करमचंद गांधी ने चौरी चौरा की इस परिघटना के बाद 12 फरवरी 1922 को वारदोली में असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा कर दी। यंग इंडिया में उन्होंने लिखा कि आंदोलन को हिंसक होने से बचाने के लिए मैं हर एक अपमान, हर एक यातनापूर्ण बहिष्कार, यहाँ तक कि मौत भी सहने को तैयार हूँ। असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 में प्रारंभ किया था और इसका बहुत व्यापक असर हुआ था। इसमें समाज का हर वर्ग शामिल हो गया था जो अंग्रेजी सत्ता और जमींदारों के उत्पीड़न से त्रस्त था। बहरहाल हिंसा होने से गांधी जी आहत थे। उन्होंने प्रायश्चित करने के लिए 5 दिन के उपवास
पर बैठने का निर्णय किया। उनका मानना था कि चूंकि आंदोलन में हिंसा हो गई है तो इसका प्रयासित उन्हें करना ही होगा। हिंसा का मतलब उन्होंने यह भी निकाला कि अभी लोगों ने उनके दर्शन और विचार को समझा ही नहीं है, ऐसे में आज़ादी का कोई मतलब या औचित्य भी नहीं बनता है। गांधी जी के निर्णय का कांग्रेस के नेताओं ने ही तीखा विरोध किया। मोतीलाल नेहरू ने कहा कि कन्याकुमारी के एक गांव में अहिंसा का पालन नहीं किया गया तो उसकी सज़ा हिमालय के एक गांव को क्यों मिलनी चाहिए। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि जब जनता का उत्साह चरमोत्कर्ष पर है, वापस लौटने का निर्देश देना राष्ट्रीय दुर्भाग्य से कम नहीं है। ऐसा विकिपीडिया में मिलता है उल्लेख। आंदोलन वापस लेने के बाद गांधी जी को 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार कर लिया गया। न्यायाधीश ब्रूमफील्ड ने गांधी जी को असंतोष फैलाने के आरोप में 6 वर्ष की सज़ा भी सुना दी। हालांकि स्वास्थ्य संबंधी कारणों की वजह से गांधी जी को 5 फरवरी 1924 को रिहा कर दिया गया। लेकिन ये जो हिंसा हुई या जगह जगह पे जो इस तरीके के प्रदर्शन हुए तो उसकी सज़ा गांधी जी को दी अंग्रेज़ों ने और 6 वर्ष की सज़ा सुनाई थी, जो कि बाद में स्वास्थ्य संबंधी कारणों की वजह से कम हो गई। बहरहाल आज़ादी के आंदोलन में इस घटना का गहरा असर पड़ा। यह घटना न घटती तो असहयोग आंदोलन चलता रहता और देश 15 अगस्त 1947 से पहले भी आज़ाद हो सकता था। जिस तरह से उस समय असहयोग आंदोलन तेज़ी से पूरे देश में फैल चुका था और उसको वापस लेने से जनता सन्न रह गई थी। उसमें भाग लेने वाले अधिकतर नागरिक सन्न रह गए थे और उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि गांधी जी ने ऐसा क्यों किया। केवल एक जगह हिंसा हो जाने से उन्होंने पूरे आंदोलन को क्यों बंद कर दिया, ये किसी के समझ में नहीं आया था। नागरिक से लेकर नेता तक परेशान हो गए थे। बहरहाल यहाँ गौर करने की बात यह है कि सत्ता की नौकरी करने वाले अपने ही देश के लोगों पर कितना अत्याचार और जुर्म करते हैं, यहाँ तक कि गोली चलाकर जान ले लेते हैं। फिर जब जनता प्रतिकार करती है तो वही सत्ता की नौकरी करने वाले दोबारा जुर्म ढाते हैं। यह सत्ता का चरित्र होता है। अंग्रेज़ों के समय पुलिस और सेना में नौकरी करने वाले भारतीय ही आज़ादी की लड़ाई लड़ने वालों के खिलाफ थे। उन्हें पकड़ते थे, अत्याचार करते थे, मारते थे, फांसी पर चढ़वा देते थे। यही नहीं, अनेक लोग ऐसे थे जो अंग्रेज़ों की पुलिस के लिए मुखबिरी करते थे और जो देश के लिए लड़ते थे उनकी सूचना दे देते थे पुलिस को ताकि वे पकड़े जाएं। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां और भगत सिंह जैसे आज़ादी के दीवानों को पकड़ने से लेकर उनके गले में फांसी का फंदा डाल कर जान लेने वाले तक भारतीय ही थे। यह एक गौर करने वाली बात है। आज आज़ाद भारत में ऐसे लोगों को वंशज होंगे ही। इन्हें क्या देश की आज़ादी पर गर्व होता होगा? ऐसे लोगों के वंशजों से यह सवाल है। क्या यह लोग महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद और अशफाक उल्ला खां को किस रूप में याद करते होंगे? अपने वंशजों की वंशावली के आधार पर या फिर एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में, क्रांतिकारी के रूप में कैसे याद करते होंगे? और याद कर पाते भी होंगे तो कैसे? और इनका ज़मीर क्या कहता होगा? बड़ा सवाल है। 1971 में गोरखपुर ज़िले के लोगों ने उन 19 लोगों को जिन्हें चौरी चौरा पर घटना के मुकदमे के बाद फांसी दी गई थी, उनकी स्मृति में शहीद स्मारक समिति का गठन किया। इस समिति ने 1973 में चौरी चौरा में 12.5 मीटर ऊंची एक मीनार बनाई। इसके दोनों तरफ एक शहीद को फांसी से लटकाते हुए दिखाया गया था। इसे चंदे के पैसे से बनाया गया था और उस समय इसकी लागत 13,500 रुपये आई थी। चंदे के पैसे से बनाया गया था। लेकिन उस परिघटना से, गोली चलने की परिघटना के बाद फूंके गए थाने के बाद जो फांसी पर चढ़ गए 19 लोग, उनकी याद में तो ये स्मारक बन गया, उनके नाम भी लिख दिए गए। लेकिन
जिनको पुलिस वालों ने थाने के बाहर प्रदर्शन करते समय गोली चलाकर मारा, ना तो उनकी संख्या का पता है, ना तो उनका नाम पता है, ना उनका कोई अता पता है कि वो कहाँ के लोग थे, कौन थे, कितने लोग मारे गए थे, इसका कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं है। यह अफसोसजनक है कि किसी को उन शहीदों की याद आज तक नहीं आई जो पुलिस की गोली से मारे गए थे और जो घायल हुए थे। ये शहीद आज भी गुमनाम हैं, इनका नाम तक कोई नहीं जानता, ना ही इनके नाम का कोई स्मारक है। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। नमस्कार।